आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं और सबसे अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, आपने सोचा है कभी? वो है डर। डर की वजह से कि हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएँगे तो हम कभी जी ही नहीं पाते। कोई हमें रिजेक्ट कर देगा, इस ये सोच के हम किसी के पास पहुँच ही नहीं पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाएँगे, कोई हमको पता नहीं क्या समझ लेगा, ये सोच के हम किसी से बात करना भी शुरू नहीं कर पाते। बीमार पड़ जाएँगे, ये सोच के हम धूप में कहीं निकलते नहीं हैं, थोड़ी मेहनत नहीं करते हैं और हम सच में बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट के लिए पहला बेसिक तो ये है कि आप समझें कि पैसा एक साधन है। इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हो, उसको लेके आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो आपके अंदर का ये डर खत्म हो जाना चाहिए कि यार मैं जो पैसा लगाऊंगा कहीं ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा। कि हमारे दिमाग में हमेशा यही चीज़ घूमती रहती है। और जब हमको डरना चाहिए था, हमको साफ साफ पता था कि 100 रुपीज़ की प्राइस वाला शेयर 400 500 की प्राइस पे खड़ा है, 4 गुना हो गया हमारे देखते देखते, तब हमको डरना चाहिए था। हम नहीं डरे। और 400 का शेयर जब 150 200 पे खड़ा है तो हमको बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट चीज़ें देख रहे हैं, हमको अपनी नाक के आगे कुछ दिखता नहीं है ना। हम सोच रहे हैं कि यार ये 2 महीने 6 महीने तक बढ़ा नहीं तो हम क्या करेंगे। आपको ये डर लग सकता है एक और, कि हमने जो 150 में लिया वो अभी 70 80 रुपीज़ का हो गया और आधा हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, आपका डर जायज़ है, पर वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी कि अपना पैसा एक साथ यहाँ लगाना है, ये किस डॉक्टर ने आपसे कहा है। तो आप मजबूर नहीं हैं, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, तो सबसे पहले ज़रूरत है समझने की। मार्केट में काम करने के लिए आपके पास 6 तरीके हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक बाज़ार में ट्रेडिंग हो सकती है। अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें 10 बजे से रात को 11:30 बजे, या क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो उसके ओपन ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे सेफ लगता है लेकिन है नहीं दोस्तों। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको एकदम से पूरा अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। अभी हमारी ये मानसिकता नहीं है कि हम कूद जाएं 20 फीट के पानी में एक साथ। तो आपको 2-2 फीट के पानी में उतरना होता है, उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल सही चीज़ है। आप अपना 5,000 रुपये का कैपिटल लेके आए, आपने वहाँ पे 5,000 के बदले 4x का आपको लेवरेज मिलता है। मतलब 5,000 रुपये आपका, 5,000 रुपीज़ आपके पास है, 20,000 का ट्रेड एक बार में कर सकते हैं। वहाँ आपको सपोज़ 100 रुपीज़ मिल गए। फिर दूसरा ट्रेड है आपने किया फिर से 20,000 का, वहाँ पे 50 रुपीज़ माइनस हो गए। फिर एक और ट्रेड आपने किया, वहाँ 100 माइनस हो गए। लेकिन फिर से एक ट्रेड करने पे 200 प्लस हो गए। बाय द एंड ऑफ द डे आपको नज़र आ रहा है ना आपने कुछ कमाया ना आपने कुछ गंवाया, तो भी आप मार्केट में बने रहोगे। लेकिन इस दौरान आपने क्या कमा लिया दोस्तों? फेमिलियरिटी। मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, बाइंग कैसे होती है, सेलिंग कैसे होती है, क्योंकि हम अननोन से डरते हैं। जो चीज़ हमने जानी नहीं है उससे हम बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे अंधेरे में आपको भूत दिखाई देता था बचपन में, वैसी हालत है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ज़रूरी है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप बेसिक ऑपरेशन समझें और वहाँ पे उस बहाने से आप पहुँच जाएंगे। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके देखेंगे कोई चीज़ आपके सामने नीचे जाएगी, फिर वो धीरे से ऊपर आएगी। इसमें 3-4 महीने का साइकिल पूरा हो जाएगा। पहली बार जब गिरावट होगी तो आपको ऐसा लगेगा अब तो गया मेरा पैसा, अब वापस कभी दोबारा आएगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपके आंखों के सामने साइकिल गुजरते जाते हैं और फिर आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जीतने से हार का डर खत्म नहीं होता, हारते हारते हार का डर खत्म हो जाता है। तो पहली चीज़ हुई इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर एक आपने सुना है अपने पुराने लोगों से कि आईपीओ, पब्लिक इशू में पैसा लगाओ। तो लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे थे। अभी मिड एंड स्मॉल कैप के एसएमई के आईपीओज भी आ गए, तो उसमें बहुत तेज़ी से पैसे बनने लगे थे। तो जो समझदार लोग थे पहले तो समझदारी दिखाते हैं, बाद में वो दीवाने हो जाते हैं। तो सब लोगों को लगने लगता है बाकी सब छोड़ो, इसी में पैसा डालते हैं। तो जब भी आप ऐसा करेंगे आप फंस जाएंगे। तब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपसे गलती क्या हुई। जो कुछ भी हो जाए ना दोस्तों, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। छोटे छोटे बेटल्स आप हारते हैं, लेकिन वार अभी भी जारी है ना। युद्ध तो चल ही रहा है ना।
तो आपको समझना पड़ेगा हर एक बैटल से अगर आपने लेसन नहीं लिया तो आपने जो तकलीफ उठाई सब बेकार गई। आपका काम क्या है? आपका काम है सीखना, आपका काम है समझ के आज़ाद होके जाना। आपका काम पैसा कमा के बंगला बना के गाड़ियाँ खड़ी करके जाना नहीं है, क्योंकि सिकंदर आपको ये कह के गया था ना कि भाई मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो फिर क्या करके जाना होता है? अपने डर के पार होके जाना है आपको। ज़िंदगी में आपको सब कुछ एक्सेप्ट होने लगे, हर इंसान को देख के गाली नहीं छूटे और ऐसा लगे कि यार ये बहुत बड़ी डिवाइन व्यवस्था है और मैं इसका एक पार्ट हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग राइट। मैं कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे चलेगा दोस्तों। अब आगे बात करता हूँ। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? पब्लिक इशू के बाद स्विंग ट्रेडिंग होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मतलब आपने एक हफ्ते के लिए शेयर खरीदे, एक महीने के लिए शेयर खरीदे, उनको समय दिया, तो उस समय में क्या है, इम्पल्सिव ट्रेड नहीं होता आपका। जितना पैसा लगा दिया। अचानक से ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10,000 का ट्रेड करते करते 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख का ट्रेड करने पहुंच गए और आप बहुत सारा ब्रोकरेज टैक्सेस पे कर रहे हैं, आपका अकाउंट खाली हो जा रहा है, ऐसा होगा नहीं। तो स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत कुछ देखने समझने के लिए ज़्यादा समय मिलता है और स्क्रीन घूरने में आप कम एंगेज होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और बाकी जो कुछ भी पहले से चल रहा था और अभी भी चलना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अपनी हेल्थ को मैसअप नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। फिर आगे क्या बचता है आपके पास? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा के शुरुआत कर सकते हो, वो तो कभी भी कर ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लगातार म्यूचुअल फंड में 2 साल की SIP आप कर रहे हैं तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपको किसी तरह का लॉस देखना पड़े। भले आप पैसा कम कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, बैंक के बराबर कमाएंगे, चलेगा, लेकिन एक बार उससे गुजरना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने कोई भी चीज़ से गुजरे नहीं ना, जैसे आज की बात करें, बहुत सारे ऐसे यंग कपल्स हैं जो बच्चा पैदा करने से ही डर रहे हैं, शादी करने से ही डर रहे हैं और फिर अकेले रहते रहते डरने लगे, एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। क्या है कि इंसान से डरने की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी ईगो बाउंड्रीज तोड़ देगा, आपको बता देगा कि आप सिकंदर नहीं हो, है ना? चलेगा दोस्तों, भरम तोड़ के तो जाना है यहाँ से। तो अभी बात कर रहा था मैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तो हर किसी को कर लेना चाहिए। 100 रुपये की SIP भी हुआ करती थी, वो अभी चेक करेंगे तो पता लग जाएगा। 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीने की SIP कर सकते हैं। या इकट्ठा एक बार में पैसा डाल दिया, 5000 रुपया, 2000 रुपया, 4000 रुपया, जितना मिनिमम पॉसिबल है पता करके आप डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे डालते हैं, क्या करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना ही रखे हैं, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब होता है एक फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब काम करते हैं, जैसे रिटेल ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे होलसेल में ट्रेडिंग होती है, बड़े पैमाने पे लॉट होते हैं। जैसे रिलायंस का एक शेयर आप खरीदते बेचते हैं कैश मार्केट में, तो फ्यूचर में आप एक शेयर नहीं खरीदते बेचते, 500 शेयर का लॉट है तो आपको सीधा 500 शेयर के लॉट में ही खरीदी बिक्री करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि 500 शेयर का लॉट है महंगा, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, 7 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए से आप पोजीशन बना सकते हैं। मतलब आपको लिवरेज मिल रहा है, वो एक दिन के लिए नहीं, इंट्राडे में एक दिन के लिए लिवरेज मिलता है, फ्यूचर में पूरे महीने के लिए एक्सपायरी तक आपको लिवरेज मिलता है। तो आप अगर स्टडी करेंगे तो फ्यूचर में आप बहुत सारा पैसा कम पैसे में कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो आप बहुत सारा पैसा गंवा सकते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पे जब काम करना हो ना दोस्तों, तो पहले छोटे कदम उठाइए। पहले 2 फीट के पानी में उतरिए, देखिए पानी क्या है, कैसा है ना? उसके साथ फ़ैमिलियर हो जाइए, फिर आगे आप काम कीजिए ना, कौन रोकता है? और दूसरा, जल्दबाजी ही एक चीज़ है जो आपको हमेशा के लिए रोक देती है। दुर्घटना से देर भली, ये तो देखते देखते आप थक गए होंगे। सड़कों पे हर वक्त लिखा ही होता है। तो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े लेसन होते हैं, एक ही जगह काम नहीं आता लेसन, लेसन हर जगह काम आ सकता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हमने समझ लिया, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, IPO, F&O, ये 6 तरीके आपके पास होते हैं। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने डर के पार जाना है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि पैसा एक टूल है जो इंसान ने बनाया था, वो हमारा मालिक नहीं हो सकता। और दूसरा, ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप कुछ भी शुरू नहीं कर रहे हैं ना, तब आप सुबह से शाम करने में सिर्फ सांस लेते लेते 200-300 रुपया खर्च कर दे रहे हैं।
तो अगर अभी से कैलकुलेट कर लें तो 365 डेज़ में वो 70,000 से ज़्यादा होता है, और हम 10,000 रुपया भी लगाने में डरते हैं। तो जो आप खो रहे हैं वो समय है, जो आप खो रहे हैं वो एक मौका है किसी नई चीज़ को जानने का। तो ध्यान रखें, आप कुछ चीज़ों को जानना, उसको ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होता है ना, आपके घर में एक चादर पड़ी है, आपने सोचा कि यार उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है फट जाए, वो चादर घड़ी करके रखी रही और किनारे से वो अपने आप पड़े-पड़े फट गई। यही इंसान की हालत हो रही है कि हम न तो खेल पाते, न मेहनत कर पाते, न लोगों से मिल पाते हैं, दोस्ती कर पाते हैं। ठीक है, रिश्ते बनाओगे, दिल टूटेंगे, कोई गलत समझेगा, फिर आगे आप काम करोगे, फिर कोई गलत समझेगा। एक्चुअली गलत समझने वाली बात ऐसा नहीं है कि दुनिया खराब है, धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। आप ही खुद को समझने में जितनी कमी रखते थे, हर वक़्त, हर दौर में आपके रिश्तों में वो कमी आपको दिखाई देगी। अगर आप इस बात को समझते जाओ कि अब मेरे भीतर और क्या कट छट गया है और क्या बेहतर बन गया है, तो धीरे धीरे आपको ऐसा नज़र आने लगेगा कि अब लोगों से मेरे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, मुझे अब लोगों से कम डर लगता है और दुनिया एक खूबसूरत जगह बन गई है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आप अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लिंक दे देंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ ट्रेनिंग ले ही सकते हैं, क्योंकि 4 साढ़े 4 हज़ार वीडियो तो है ही आपके पास। एक-एक चीज़ आप समझ सकते हैं और अपने सवाल भेजिए ना, हम उस पे डिटेल में बात करते हैं, बहुत सरल शब्दों में, ताकि हाथ पकड़ के आपको चलना सिखा सकें। थैंक यू, बाय।